तीनों लोग कांप रहे थे। स्वर्ग में अंधेरा छा गया था, पृथ्वी पर डर और चीखें थीं, पाताल तक भय फैल चुका था। एक असुर था, इतना शक्तिशाली, इतना भयानक कि देवता भी उससे कांप उठे थे। उसका नाम था महिषासुर। वह भैंसे के समान बलवान था। उसकी गर्जना से बादल फट जाते थे, उसके सींगों से पर्वत हिल जाते थे, उसके प्रहार से समुद्र तक उफन उठता था। और सबसे बड़ी बात, उसके सामने देवता हार चुके थे, इंद्र हार चुके थे, स्वर्ग छिन चुका था, देवता बेघर हो चुके थे। तब एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो किसी एक देवता की नहीं थी। वो सबकी शक्ति थी, सबके तेज का एक रूप, सबकी ऊर्जा का एक केंद्र। और उसी दिव्य तेज से प्रकट हुई महालक्ष्मी। आज की ये कथा सिर्फ महिषासुर वध की कथा नहीं है। ये उस क्षण की कथा है जब सारी दिव्य शक्तियां एक साथ आईं और अधर्म के अंत के लिए एक देवी के रूप में प्रकट हुईं। महर्षि सुमेधा राजा सुरत और समाधि वैश्य को देवी की महिमा समझा रहे थे। पिछले प्रसंग में उन्होंने बताया था कि महामाया क्या है और कैसे वही शक्ति देवताओं को भी प्रभावित कर सकती है। अब उन्होंने एक नई कथा शुरू की। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें महालक्ष्मी के प्रकट होने की कथा सुनाता हूं। ये कथा हमें बताती है कि जब अन्याय बहुत बढ़ जाए, जब धर्म की रक्षा करने वाले भी हार जाएं, तब आदिशक्ति किस प्रकार प्रकट होती हैं। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने कठोर तप किया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। महिषासुर ने वर मांगा, मुझे कोई देवता, कोई असुर, कोई मनुष्य न मार सके। यहीं उसने बहुत बड़ी भूल की। उसने स्त्री शक्ति को गिना ही नहीं। उसने सोचा कि स्त्री उससे क्या कर लेगी। यही उसका अहंकार था और यही उसकी हार का कारण भी बना। वरदान मिलते ही महिषासुर और अधिक घमंडी हो गया। उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेनाएं हार गईं। इंद्र का वज्र काम न आया। अग्नि का तेज बेअसर हो गया। वरुण का पाश भी उसे रोक न सका। धीरे धीरे महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र का सिंहासन छिन गया। देवताओं का स्थान छिन गया। वे स्वर्ग से निकाल दिए गए। अब देवता भटक रहे थे, थके हुए, टूटे हुए, बेबस। तब सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, महिषासुर ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। हमारा स्वर्ग चला गया, हमारी शक्ति दबा दी गई। अब हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं का दुख सुनकर विष्णु और शिव के भीतर क्रोध जाग उठा और फिर उनके मुख से एक दिव्य तेज निकला। यहां से कथा अद्भुत हो जाती है। केवल विष्णु और शिव ही नहीं, ब्रह्मा जी के शरीर से भी तेज निकला। इंद्र से तेज निकला, चंद्रमा से तेज निकला, सूर्य से तेज निकला। यम, वरुण, अग्नि, वायु, सबके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वो सब तेज एक जगह इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे वो प्रकाश इतना विशाल हो गया कि जैसे आकाश में एक दिव्य सूर्योदय हो रहा हो। फिर उसी तेज से एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ। वो थी महालक्ष्मी। उनका रूप अद्भुत था, तेजस्वी था, भव्य था, भय को मिटाने वाला था। वे सिंह पर विराजमान थीं। उनकी अनेक भुजाएं थीं। तीनों नेत्रों में दिव्य प्रकाश था। ये रूप केवल सुंदर नहीं था, ये संपूर्ण शक्ति का रूप था। ये देवी किसी एक की नहीं थी, वे सबकी सम्मिलित शक्ति थी। यही बात इस कथा को बहुत गहरा बनाती है। जहां एक एक शक्ति अलग अलग हार गई, वहीं सबके मिल जाने से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो अजेय थी। जब देवी प्रकट हुई तो देवताओं ने समझ लिया कि अब यही शक्ति महिषासुर का अंत करेगी। तब हर देवता ने अपना श्रेष्ठ आयुध देवी को अर्पित किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाण दिए, इंद्र ने वज्र दिया, हिमालय ने देवी को सिंह भेंट किया ताकि वो उस पर आरूढ़ होकर युद्ध करें। उन्होंने अनेक रत्न भी भेंट किए। कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। ये केवल पेय नहीं था, ये युद्ध में निर्भयता और प्रचंड वीरता का प्रतीक था। शेषनाग ने रत्नों से जड़ा हुआ नागहार अर्पित किया।
इस प्रकार देवी सभी दिव्य आयुधों और आभूषणों से विभूषित हो गईं। अब उनका रूप और भी अद्भुत हो गया। फिर देवी ने एक प्रचंड गर्जना की, इतनी प्रचंड कि आकाश गूंज उठा, समुद्र हिलने लगे, पृथ्वी कांप उठी। देवताओं के चेहरे पर पहली बार आशा की रोशनी दिखाई दी। उन्होंने जय जयकार की। उन्हें समझ आ गया अब अधर्म का अंत निश्चित है। जब महिषासुर ने देवी की गर्जना सुनी तो वो क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना को तैयार किया। उसके साथ असंख्य असुर थे, भयानक योद्धा थे, शक्तिशाली सेनापति थे, भारी रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे, हथियारों से सजी हुई सेना थी। एक तरफ असंख्य असुर सेना थी, दूसरी तरफ एक देवी थी अपने सिंह पर सवार। लेकिन वो एक देवी पूरी सेना पर भारी थी। युद्ध शुरू हुआ।